तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग साथ करता हूँ विकास की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ बुक के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास फैक्टराइज। हमें फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या बोला गया था, फैक्टराइज करो, पर उसमें क्या था, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। ठीक है, हमने तो उसको कर दिया था। हमने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को उठा के मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके फैक्टर बनाए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको पहले फोर्थ क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन आता है तब भी आप फिफ्थ क्वेश्चन को है कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें देखो, उसमें कितने टर्म्स वाली वैल्यू थी, 3 टर्म्स वाली, मतलब, और इसमें कितनी टर्म्स वाली है, 4 टर्म्स वाली। तो ये जो दोनों जो है अलग तरीके के हैं। ठीक है, उसको भी हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके टोटल 4 पार्ट है, चारों को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने जैसे कि देख, ये फर्स्ट पार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। एक्स क्यूब है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ पॉलिनोमियल क्या है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये है। तो हमने फर्स्ट इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था, हमें कुछ वैल्यूज दी गई होती है, जैसे कि एक्स की एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है, मतलब एक्स माइनस 1, ये दोनों गिवन होती है। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इन दोनों इसमें से x, मतलब इस स्टेटमेंट में से x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, फिर उसको ही पॉलिनोमियल में पुट कर लेते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो अब इसके फैक्टर इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, हमें इसके टोटल 3 फैक्टर ढूंढने हैं, तो इन दोनों में से कोई इसका पहला फैक्टर होगा। वो कैसे होगा, हम फाइंड करके देखेंगे। पहले इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी उसमें पुट कर देंगे। अगर ये x प्लस 1 शायद इसका फैक्टर हो, इसको बाय हम ट्रायल मेथड से करेंगे। पहले हम ट्राई करके देखेंगे कौन सा है। ठीक है, इसका फैक्टर, तब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अगर वही होगा तो हम वहीं से शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। हम पहले x प्लस 1 को नोट करके देखेंगे। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। x प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी, x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, इसको निकालने के लिए 0। अब x इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 हो गई। अब यही जो -1 है, अगर इसमें हम पुट करें और ये 0 आ जाता है, तो x प्लस 1 जो है, ये -1 किससे बना, x प्लस 1 से ही बना। तो ये जो x प्लस 1 होगा, यही इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर होगा। ठीक है, हमें टोटल 3 फैक्टर ढूंढने हैं, वो हम आगे ढूंढेंगे। तो पहले हम ये करते हैं, ये ट्रायल मेथड है। अगर ये मतलब x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर हुआ, तो हम यही से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो x प्लस 1, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, तो -1 आएगी इसकी वैल्यू, तो यहीं से हम पुट करते हैं। तो x क्यूब है, तो x क्यूब की जगह क्या आएगा, -1 का क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस का साइन है, तो माइनस और 2 एज इट इज। अब ये जो x स्क्वायर है, उसकी जगह हम किसको पुट करेंगे, -1 को, स्क्वायर को। अब ये माइनस का साइन है, माइनस x की जगह किसको, माइनस को, 1 को। ठीक है, और ये जो +2 है वो एज इट इज। ठीक है, अब आगे अगर माइनस गिवन हो और उसका क्यूब गिवन हो, तो ये क्या हो जाता है, माइनस ही रह जाता है। देखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, और एक माइनस तो हमारे पास बचा ना, तो वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और 1 का क्यूब होगा तो क्या आएगा, 0। जैसे कि मैंने बताया, 0 और 1 का क्यूब होता है तो वो 1 ही होता है। ठीक है, मतलब 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ये माइनस का है, और ये माइनस का स्क्वायर है। जब क्यूब होता है तो साइन वही रहता है, और स्क्वायर होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, और इसका स्क्वायर हम अभी हटा लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, पर हमने इसको मतलब सॉल्व किया तो ये प्लस का 1 बन चुका है। ठीक है, तो स्क्वायर हटा देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, ये जो -2 है, इसका +1 से, इसको भी हम हटा लेते हैं। इसका +1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले माइनस था और स्क्वायर था, हमने स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर को खोला तो ये कुछ इस तरह खोला, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इज इक्वल टू
कितना आएगा ये माइनस प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 कैसे आया, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, -2। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो -2 हो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -2 से, तो इसको -2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब +2 का -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस और 1 का 2 से कराएंगे 1 2 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा फाइनली -2। आगे देखो ये माइनस में, ये माइनस में है। अब देखो माइनस के आगे कोई मतलब नंबर पार्ट नहीं है तो 1 मान के चलेंगे और 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ठीक है 1 आएगा। यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बीच में कोई साइन नहीं लगाया। अब इसके बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। वो कैसे आएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। जैसे कि अभी हमने किया 1 1 जा 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में साइन होते हैं जैसे कि हमने अभी कट कर दिए साइन, तो ये भी जो है आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का साइन बन जाएगा और प्लस जो 2 है वो एज इट इज। अब हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। देखो ये -1 था और ये +1 है, तो -1 मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, वो 0 हो गया, और 1 से 1 कैंसिल हुआ, वो 0 हो गया, ठीक है। मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गए 0। प्लस का साइन 0 का आगे तो हम कोई भी साइन लगा सकते हैं, प्लस माइनस जो मर्जी, ठीक है। ये माइनस का, अब ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो वो तो 0 ही होएगा। लो हो गया हमारा x+1 जो हो गया, इसका पहला फैक्टर हो गया। तो x+1 जो है उसको हम रखते हैं और x-1 को हम रफ कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी जो रफ हमने वर्क किया इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, यहाँ तो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x+1 हो गया इसका पहला फैक्टर हो गया, तो हम यहाँ पे 3 डॉट लगा के, मतलब जो भी साइन होता है वो लगा के, यहाँ पे इसका पहला जो वो है फैक्टर उसको यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। x+1 है, मतलब -1 किससे बना था, जैसे कि मैंने पीछे बताया -1 x+1 से बना, तो ये पहला फैक्टर हो गया। अब यही जो x+1 है ये हमारे दो फैक्टरों को और फाइंड करेगा। अब हम क्या किसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में, देखो दो चीजें होती हैं, एक रिमाइंडर मेथड थ्योरम होता है जो हमने अभी किया, ठीक है, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम एक डिवाइड जैसा कुछ करते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, उसको करने के लिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारा मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको करने के लिए। तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सम जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या आएगा, ये जो हमारा x+1 है कैसे यूज में आएगा बताता हूँ मैं आपको। तो x+1 को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कराएंगे किससे, इस वाले पोलिनोमियल से। तो इस पोलिनोमियल को हम क्या रखेंगे अंदर, तो यहाँ पे माइनस का साइन -2x² माइनस x, और ये जो +2 है वो एज इट इज, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, ये x³ है इसको हमें यहीं पे क्रिएट करना है, ठीक है, बनाना है इसी को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो और x³ को बनाए। देखो x है, अब x² है, ठीक है, यहाँ पे x³ बनाना है हमें, ठीक है। इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि x³ बने। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये अब इधर किसी के साथ कुछ में नहीं है, अब इधर लेके आएंगे इसको, तो ये इसके साथ डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इससे इसको कट करेंगे, मतलब 3x मतलब x³ से एक x कट हो गया, तो क्या बना x²। तो यहाँ पे हम x² मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा x³ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें, x², ठीक है। हमने x² मल्टीप्लाई किया जब x है तो ये x³ को क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब वो तो हो गया, अब x² का 1 से भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो x² का 1 से भी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये तो प्लस 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 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब x² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो x² ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 1 हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। देखो ये किसका है,
अगर आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब देखो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ जीरो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, 2 + 1 = 3, और एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज, ठीक है। और साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 2x², तो -3x² हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये जो x मतलब -x+2 है वो इसके पीछे एज इट इज लगा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, वैसे तो यही लिखा जाता है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है ये। जो भी हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं वो हम यहाँ लिखने के बजाय यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आ गया। हमने क्या क्रिएट किया था, जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो अब हम यहीं पे इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास ये आए, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे तो माइनस का ही होगा, जो भी होगा माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे हमें एक और x चाहिए होगा x² बनाने के लिए। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा, ठीक है, x तो चाहिए ही होगा। और यहाँ पे तो 3 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 3 भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया। जब हम 3 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, -3x², ठीक है, बन गया। अब हम यही करेंगे, ये जो अब हमने क्या किया था कि हमारे पास x² आया था तो उसका 1 से भी मल्टीप्लाई कराया था, तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी। हमारे पास -3x जो है उसका 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो 3x है, अब यहाँ पे 3x का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो ऐसे ही रहेगा 3x, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, अब देखो प्लस माइनस, हाँ माइनस, यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। अब देखो ये अब हम साइन चेंज करेंगे इनके, तो साइन चेंज कर देते हैं। हमें साइन चेंज करना ही होता है, जैसे कि हमने ऊपर किया था, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, प्लस का था माइनस का कर दिया। माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब जो भी लिखेंगे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन को आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आपस में इसको यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। एक x में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा के चलेंगे। एक x में से 1 में से 3 गए, सब छोड़ो, 1 में से 3 गई तो क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। और x जो है इसके पीछे एज इट इज रहेगा। अब साइन किसका आएगा, देखो पॉजिटिव का ही आएगा क्योंकि जो 3 है वो बड़ा है, ठीक है। अब ये जो +2 है इसके पीछे हम एज इट इज लगा देते हैं, ठीक है। हम अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 2x है, तो हम यहाँ पे x का किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, हमारे पास 2x आए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ हमारे पास जो भी होगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब ये 2 है और ये x है, x तो हमारे पास है ही, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वो कैसे, जब हम यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है हमने, जब हम 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 2x बन जाएगा। 2 × x = 2x, तो लो बन गया हमारा 2x। अब यही 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 1 = 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और ये भी प्लस और प्लस प्लस, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये भी माइनस में चेंज। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 0। इन दोनों को भी कैंसिल, देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इनको यही कैंसिल कर देंगे, ये भी प्लस का और ये माइनस का है, तो इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया, ठीक है, हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमारे पास क्या, मतलब सब तो हमारा कैंसिल हो गया, x+1 तो पहले से ही था हम पे, हमारे पास नया क्या निकल के आया, वो ये निकल के आया, ठीक है। इसलिए अब ये क्या बन गया, ये वही फोर्थ क्वेश्चन बन गया। हमें 3 वैल्यू गिवन होती है, इसमें से हम कॉमन लेके निकाल लेते हैं।
तो जो भी है हमारे पास वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको रब कर देते हैं। जो हमारा आगे फोर्थ क्वेश्चन है वो तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपने पीछे भी कर रखा होगा, तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमें बस इसकी जरूरत है, इसको हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू उठाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं हम लोग, तो 1, ठीक है। 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू का लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते थे, सिर्फ नंबर पार्ट और साइन से, ठीक है। तो इसके आगे भी प्लस का, इसके आगे भी प्लस का है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 क्या फैक्टर बना लेते हैं हम लोग, तो 2 के फैक्टर तो एक हमारे पास आए गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और बस यही फैक्टर होगा, और तो होता नहीं है 2 का फैक्टर। तो ये अब हमें क्या बनाना है, -3। तो -3 कैसे बनेगा, इन दोनों को प्लस या माइनस करके -3 हमारा निकल जाएगा। देखो 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो चलो 2 के आगे लगा लेते हैं, और बड़ी वैल्यू भी है वो, तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। देखो कुछ इस प्रकार, अभी प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का, 1 में से प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के आगे माइनस का लगेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस का, दोनों के आगे ही माइनस का लगेगा, तो माइनस माइनस माइनस, साइन तो आ गया हमारा माइनस का, प्लस तो होएगा पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो 1 में 2 प्लस करेंगे 3 हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो 1x स्क्वायर तो है एज इट इज, ठीक है। और बाकी ये जो है -3, इस हमने -3 को कैसे बनाया, इनकी हेल्प से, -1 और इनके पीछे भी x लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे -2 और +2 जो है वो तो एज इट इज फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से बनाया था, और इसके पीछे हम 2 के पीछे x लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इन दोनों के मेल से बनाया इसको, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ठीक है। तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये देखते हैं। दोनों में x है, है। तो यहाँ पे x तो हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पे 1 भी हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब 1x है, ठीक है। तो 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 ही पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर था, मतलब 2x थे, एक x हमने बाहर ले लिया कॉमन में, तो एक x तो बचेगा, वो हम यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। आगे माइनस का साइन है, माइनस। अब 1 के टेबल में 1 1 पे ही आता है, और एक x जो था उसके पास वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले, कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो हम यहाँ पे सेम बना सके। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का और ये प्लस का है, ठीक है। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया हमारा, बस। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, और प्लस माइनस, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। ये प्लस का है और इसको रिवर्स करते हैं हम लोग, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, ठीक है। ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2, देखो यहाँ पे माइनस है, अब हम इसको प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, हमने माइनस यहाँ बाहर ले लिया, मतलब देखो 2 है, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, यहाँ पे हमारा 1x बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हमारा है, ठीक है। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा हमारा,
यहाँ पे हमने -2 ले लिया अंदर, ये जो वैल्यू है वो बनाने के लिए माइनस से माइनस हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, तो माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1x आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे जो 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो वो हमारा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो बाहर वैल्यू होती है उनको एक उसमें, देखो ये 1x है, इसको तो हम एक में ले लेंगे, और जो -2 है इसको हम मतलब 1x और -2 को तो एक में, और ये जो अंदर है 1x और -1 इनको एक में ले लेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे तीनों कौन से फैक्टर हो गए, पहला तो ये हमने निकाल ही रखा था, दूसरा आ गया हमारे पास 1x -2, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1x -2 -1। ठीक है, -2 नहीं -1 आएगा। यही हो जाएंगे हमारे तीनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह x³ -3 x² -9x -5। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले पेज पे फर्स्ट को सॉल्व किया। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कुछ ये स्टेटमेंट्स होती थी हम पे x + 1 और ये वाली x -1। ठीक, तो इनकी पहले वैल्यू निकाल लेते थे हम लोग, और जो भी इसकी वैल्यू आती थी वो इसमें पुट कर देखते थे। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होता, x + 1 इसका फैक्टर है, ठीक है, मान के चलो x + 1 इसका फैक्टर है, तो इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -1, उसको इसमें पुट करेंगे, अगर ये 0 आता है तो ठीक है, फिर इसका आगे हम इसी पोलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे, फिर उससे हमारे पास आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल, फिर उसी से हम क्या, दो जो हमारे फैक्टर जो बचे, एक तो यही हो जाएगा, ठीक है, और जो दो जो बचेंगे वो ऐसे निकाल लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्थ जैसे क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही। ठीक है, तो पहले हम इसको ट्रायल मेथड से करेंगे। तो ये है, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, x = देखो यहीं से हम देख लेते हैं, x + 1 है, तो ये जो 1 है इसके साथ प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे आ गया x = -1। ठीक है, तो x = -1 हमें क्या करना है, x की जगह -1 को पुट करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायल मेथड है, अगर ये होता है फैक्टर, इसका फैक्टर होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम x -1 से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, इसलिए ट्रायल मेथड है। तो x -1 आई x की वैल्यू, तो यहाँ पे x है, अब -1 को पुट करेंगे यहाँ पे, और इसका भी क्यूब करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस जो 3 है वो एज इट इज, और यहाँ पे क्या है, x है, x की जगह क्या आएगा, -1, और -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे माइनस का साइन है, माइनस 9 की 9 है, 9 ही आएगा, और x के साथ क्या आएगा, -1। ठीक है, अब आगे -5 है, वो तो एज इट इज ही आएगा। ठीक है, -5 एज इट इज आ गया। अब देखो ये -1 का क्यूब है, तो माइनस का क्यूब होता है तो वो माइनस में ही रहता है। ठीक है, अब 1 का क्यूब होएगा तो वो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया 1, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी ये सॉल्व किया होगा, ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको अब ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, आगे क्या है, ये -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी माइनस हो और उसका स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, और 1 का स्क्वायर हो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और -3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो प्लस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, मतलब 3 1 जा 3। ठीक है, 3 आएगा यहाँ पे, 1 नहीं, और यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों किस में है आपस में, 9 और 1 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव में, तो यहाँ प्लस का साइन, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 = 9। ठीक है, अब ये जो -5 है वो तो एज इट इज ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाले हैं, हमारे पास 3 नेगेटिव वाले हैं और एक ही पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो हम तीनों नेगेटिव वालों को मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो निशान किसका आएगा, वो तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का रख लेते हैं, जब 3 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस का आएगा, देखो 4 माइनस का आएगा, अब -5 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन, 4 + 5 = 9। ठीक है, और ये जो +9 है वो तो यहाँ पे एज इट इज ही आएगा। जब हम माइनस 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 प्लस हो जाएगा, पर साइन माइनस का आएगा, और 1 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक वैल्यू, एक टर्म
माइनस में है और एक टर्म प्लस में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, जब प्लस माइनस माइनस होता है 9 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो हाँ 0 आ गया, तो ये जो x + 1 होगा इसका पहला फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो x - 1 है इसको अभी रब कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अब हमारे कोई जरूरत में है नहीं, तो इसको भी रब कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये वाला जो x + 1 है ये फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जो भी हमारा ये x + 1 पिछले जो पॉलिनोमियल है उसमें भी यही फैक्टर आया था, तो हमने क्या किया था, x + 1 का इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दिया था, ठीक है। तो वही कराते हैं, उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं, ये वीडियो को रोक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब ये x + 1 है, देखो हम मतलब इससे आया था -1 से आया था, ठीक है। तो ये -1 किससे बना, x + 1 से, तो यही हो गया फैक्टर, ठीक है। अब ये x + 1 डिवाइड में रखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, और किसके साथ डिवाइड कराएंगे, इस पॉलिनोमियल के साथ, तो इसको तो अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब ये x³ - 3x² -9x और -5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कुछ। अब इसके ऊपर जो है अंडरलाइन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। तो ये आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी से सॉल्व किया है। तो देखो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये बनाने के लिए हमें यहाँ कुछ लिखना होगा, जो इसका मतलब ये बनाने के लिए हमें इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे x है, ठीक है, हमें इसके साथ कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई करनी होगी कि ये इसको बनाए, x³ को बनाए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये जो x³ है इधर ले आते हैं, ठीक है। ये तो मतलब x³ को इसके डिवाइड में ले आते हैं, इसके डिवाइड में लाएंगे तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1x से 1x कैंसिल, यहाँ पे बचा x², मतलब यहाँ पे x 3 थे, 3x थे, ठीक है। x³ मतलब 3x हो गए, जब 3x में से 1x से कैंसिल हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी x है, ये भी x है, और यहाँ से क्यूब हटा लो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ये दोनों तो बचे ना, तो x² बचा, ठीक है। जो भी हमारा अब यहाँ पे बचा है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, x के साथ, वो बन जाएगा x³, ठीक है। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, हमने यही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x³, x², ठीक है। अब x² का x से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो x³ को बना देगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब ये x² का x से तो करा दिया, पर 1 भी तो है इसके साथ भी कराना होगा हमें, तो x² का 1 के साथ कराएंगे तो क्या देगा, ये x² ही देगा, ठीक है। x का मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज से कराए वो वही आ जाता है जिसके साथ कराएंगे हम 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे। अब साइन चेंज कर देते हैं हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसे ही होता है, हम साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अब साइन ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ये क्यूब x³ है और ये भी x³ है, ये प्लस का है पर ये माइनस का है, ठीक है। अब ये मतलब प्लस का था पर माइनस का हो गया, ठीक है, हमने साइन चेंज किया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ 0 लिखने की अब जरूरत नहीं है, हम सीधा यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जो भी हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो 3 मतलब x² तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ हमारा जो नंबर पार्ट है उसमें चेंज आएगा। 3 में से 1 देखो माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन किसका आता है, माइनस का, तो 3 + 1 = 4, ठीक है, 4x²। और ये जो -9x और -5 है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9x और -5, ठीक है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या थी, x³ था हमारे पास फर्स्ट में, अब क्या है 4x -4x², माइनस को भी लेके चलना है, ठीक है। तो -4x है। अब हम क्या करें, मतलब इसके साथ हम किस चीज को मल्टीप्लाई करें, जो भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो -4x² को बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे,
-4x², मतलब यहाँ पे तो 4 चाहिए ही होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी होगा, प्लस माइनस यहाँ पे -4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे -4 हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ तो -4 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम -4 लिख लेते हैं। और यहाँ पे x² है, मतलब हमें 2x चाहिए, एक तो हमारा इससे बन जाएगा और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x² का x, मतलब x का x से कराएंगे वो x² का बना देगा, और ये -4 का x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा -4x², ठीक है। हो गया, ये -4x² को तो बना देगा, ठीक है। अब ये -4 का ही हम 4x का ही हम किससे 1 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब हम इसका 1 से कराएंगे तो क्या दे देगा, यही दे देगा, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस ये होता है 4x दे देगा, ठीक है। अब हम साइन चेंज कर देंगे, अब साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अब जो भी हम सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम मतलब आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 0 दे देंगे, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है हम क्वेश्चन का। अब ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये था तो माइनस का, पर प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 5। अब माइनस का इसलिए आया क्योंकि जो ये था छोटी, ये 4 अब माइनस का नहीं है, प्लस का है, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। और जो x है वो तो ऐसे ही आएगा। अब ये जो -5 है यहाँ पे एज इट इज लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, -5x, तो हम इसी को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसके पास -5 तो है नहीं, तो वो भी हमें यहाँ पे रखना ही होगा, तो यहाँ पे हम -5 को तो रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ x तो है यहाँ पे, तो -5 का सीधा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो -5 को बना देगा, ठीक है। तो बना दिया। अब इसी -5 का 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और -5 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, -5, ठीक है। अब ये माइनस का है और मतलब अब साइन चेंज करेंगे हम, तो ये माइनस का ही तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये भी माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये भी एक दूसरे में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन गया, 0। अब हमें देखो ये तो हमारे पास है ही और यहाँ पे 0 आ चुका है, हमें मिला क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी का यूज करना है। इसको मैं अब थोड़ी सी अलग जगह लिख लेता हूँ, ये हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4x - 5, ठीक है, ये दिया है हमें, मतलब ये डिवीजन जो किया है हमने उसने यही दिया है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अब हमने 4th क्वेश्चन में किया था वही करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ ये जो है उसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये भी बड़ा जैसे 4th क्वेश्चन में हमने किया था वही करना है हमें यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी रफ, ये जो रफ वर्क है वो भी हम वो रफ कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आया, वो ये आया जो भी हमने अभी डिवीजन की थी, जो भी हमने रफ किया उसने ये दिया, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व कर कर जो हम देखो हमारी एक तो आ गया, हमारा एक फैक्टर जो है वो आ गया। अब जो बाकी फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर बचे हमारे पास, उसको निकालने के लिए हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो ये है x², यहाँ पे रख लेते हैं 4x - 5, ठीक है। जो भी हमने अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था उसने ये दिया। अब हम क्या करते हैं, 4th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, फर्स्ट वाली वैल्यू का लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो ये 1 है और ये 5 है, ठीक है, -5 है सॉरी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू कितना होगा, -5 होगा। तो अब यही -5 का हमें क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है। तो इसका फैक्टर क्या होंगे, यही हो जाएगा। देखो -5 को अब किसी के टेबल पे तो आता नहीं है 5, तो इस 1 मल्टीप्लाई बाय -5 ही करेंगे, ठीक है। और हमें अब किसको बनाना होता है, इन दोनों के जोड़ से, मतलब जो भी -5 का फैक्टर होगा, यही है -5 का फैक्टर, इसको प्लस या माइनस करके हमें क्या बीच वाली वैल्यू करनी है, ठीक है। तो इस बीच वाली वैल्यू को बनाना है, तो -4 बनाना है। हम -4 को कैसे बनाएंगे, ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है। हाँ मतलब पहले इसको प्लस करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। पर इसको माइनस कर देते हैं हम, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है।
बड़े वाले वैल्यू का साइन आएगा, ठीक है, माइनस का आ गया, ठीक है। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, हाँ बन गया -4। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको भी हम एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो -4 है कैसे बना, इन दोनों के मेल से, तो इन्हीं को हम यहाँ रख लेते हैं। ये क्या है, 1 किस में है, प्लस में यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये 5 किसका है, माइनस का है, तो यहाँ पे -5, ठीक है। और इन दोनों के पीछे हाँ x भी लगाना जरूरी है, तो मैं अभी इसको रब कर देता हूँ -5 को, यहाँ पे x लगाना हमारा जरूरी होता है, ठीक है। तो ये -5x ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, उसके आगे हम ये लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे एक x तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, कॉमन में, यहाँ पे एक बचा, स्क्वायर है तो एक बचा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो प्लस का साइन है वो तो एज इट इज। अब यहाँ पे से हमने 1 भी बाहर ले लिया, और देखो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, x बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे जो 1 है वो एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला कॉमन लेते हैं, तो माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ जाएगा हमारा, और 5 भी दोनों में है तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब 5 के टेबल में 1 देखो, 5 हमने ये इसमें से बाहर ले लिया, यहाँ बचा क्या, x बचा, ठीक है। और यहाँ क्या किसका साइन है, देखो माइनस माइनस क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं, -5 कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये देखो डिवाइड में आएगा, 5 के डिवाइड में 5 आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन से तो साइन कट हो जाएगा, और 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया +1, ठीक है, यहाँ पे +1 बचा। अब एक और चीज नोटिस करो, हमने क्या किया, जो इस ब्रैकेट में था वही इस ब्रैकेट में भी हमारा बन गया, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड और फोर्थ वो सेकंड और थर्ड पॉलिनोमियल आ गया, वो कुछ इस तरह आ गया। जो बाहर वाली वैल्यू है x -5, उसको तो हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, x -5 एक ब्रैकेट में आ गया हमारा, और जो ये अंदर है x +1 वो एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे बाकी जो बचे वो फैक्टर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोनों को, x -5 और सेकंड है इसको मैं रब कर देता हूँ, ये रफ वर्क था, ठीक है। और सेकंड है x + 1, ठीक है। तो ये था हमारे तीनों फैक्टर्स। तो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर हो जाएगा x + 1, सेकंड हो जाएगा x -5 और थर्ड हो जाएगा x + 1, ठीक है। तो यही हो जाएंगे हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व होता है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करने के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले पेज पे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया। तो हम क्या करते थे, ये जो x + 1 होता है, x + 1, ठीक है, और x - 1, इन दोनों की वैल्यूज जो है अभी निकल के जो आएगी उसको हम ये या तो x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, या x - 1, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, x इस स्टेटमेंट में से हम जो है x की वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, और मान लो कि x + 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी x - 1, ठीक है। देखो हमने कैसे निकाला वो मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ गया x - 1, ठीक है। तो x + 1 है, x + 1, अब ये प्लस मतलब इज इक्वल टू में 0 है इस स्टेटमेंट के, तो ये जो 0 है ये +1 जो है उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो यही हो गई इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x = 1, ठीक है। अब ये कैसे है ये भी आपको पता लग गया होगा, देखो ये x - 1 में इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। तो देखो x ये जो माइनस में है उधर इधर वो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 1 में, ठीक है। तो x = 1, ठीक है।
तो ये हो जाएंगे इनकी वैल्यूज, मैंने भी वैल्यूज जो है इनके ऊपर ही लिख दी है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, x+1 को पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें x+1 को पुट करते हैं। ये ट्रायल मेथड है। अगर x+1 जो है इसका फैक्टर जो है, मतलब फैक्टर होगा तो क्या आ जाएगा, ये 0 बना देगा पूरे पॉलिनोमियल को। तो फिर वही है, अगर होगा तो ये x+1 इसका फैक्टर होगा तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। फिर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। ये ट्रायल मेथड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो x की जगह किसको पुट करना है, -1 को। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे किसको, -1 को पुट कर चलेंगे, ठीक है। तो -1 का क्यूब प्लस का साइन प्लस 13। अब देखो यहाँ पे x है, x की जगह किसको, -1 को पुट करना है। -1 का x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस का साइन प्लस 32 है, 32 का 32, ठीक है, एज इट इज। अब ये जो x है, x की जगह किसको, -1 को पुट करना है हमको। और ये जो +20 है ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं है आगे। अब ये माइनस का क्यूब है, ठीक है। तो माइनस का क्यूब तो माइनस में ही रहता, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है और ये माइनस है, पर देखो ये माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो किस में रहेगा, 1 में ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे वही हो जाएगा आपका, मतलब वही निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये प्लस का 32 है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। अब इसके ऊपर का ना तो कोई क्यूब है ना कोई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब प्लस जो है 20 हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, माइनस वाले साइन वाले उठा लेंगे। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन किसका आता है, माइनस का आता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का साइन। अब ये 1 है और ये 32 है, ठीक है। 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। साइन किसका आया, माइनस का। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही होगा और साइन भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब ये 20 है, 20 के नीचे हम 30 को छोटा सा लिखते हैं और प्लस करते हैं। देखो ये 0 है और ये 3 है, तो यहाँ पे तो 3 रहेगा, और ये 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया 33, तो यहाँ पे भी हो गया 33। अब इज इक्वल टू में, अब एक टर्म माइनस की है और एक टर्म प्लस की है, मतलब एक टर्म तो नेगेटिव वाली है और एक टर्म पॉजिटिव वाली है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये प्लस माइनस माइनस, तो 13 3 में से -31 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये अब पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना रही है, ठीक है, मतलब 0 आ गया हमारा लास्ट में। तो जो हम ये किससे आया, x इज इक्वल टू -1 से, और x इज इक्वल टू -1 किससे बना, x + 1 से। तो यही जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको तो अब आगे क्या करते हैं, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को जो भी हमारा बचा है उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं जो इसको रब कर देता हूँ, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको करने के लिए। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम x+1 का भी यूज करेंगे, ठीक है। आपने पिछले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें हमने x+1 का भी यूज किया था, ठीक है। तो सिर्फ इसको रब कर देते हैं जो भी हमने यहाँ पे ट्रायल किया है। इनकी वैल्यूज भी है वो भी हम इसको रब कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी x-1 है, अब इसकी तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी हम यहीं से रब कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा x+1 बचा, तो x+1 का हम कैसे यूज करेंगे वो अब यहाँ देखो, x+1, ठीक है। x+1 का डिवाइड करा देंगे इस पॉलिनोमियल से, ठीक है, पूरे पॉलिनोमियल से। तो ये अंदर आ जाएगा पूरा पॉलिनोमियल, ये x³ प्लस का साइन 13x²। ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गई होगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसी का यूज किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसके फैक्टर ढूंढने के लिए। +20, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना होता है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू उठानी होती है हमको, ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है x³ इसको बनाना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ इसके साथ, इस नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो x³ बनाने के लिए 1x तो है हम पे, मतलब 3x बनाने हैं, ठीक है। तो 3x कैसे बनेंगे, 1x तो चलो है हम पे, तो x को 2 बार, मतलब x × x 2 3x चाहिए हमें। देखो ये 3x
क्यूब चाहिए, ठीक है। तो हमें एक्स क्यूब को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे एक एक्स रखते हैं, तो अब ये एक्स इससे कैंसिल हो गया था, क्या बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पे एक्स क्यूब बनाना है हमें, तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स क्यूब को बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स क्यूब हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है जो भी हमने यहाँ लिखा है, जिसके साथ अब एक्स का मल्टीप्लाई किया है, उसका मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगा, क्योंकि 1 भी इसके साथ ही है। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे होगा 1 से, तो यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो ठीक है प्लस का साइन आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 1 से करेंगे तो 1, जैसे कि मैंने बताया एक्स 1 का जिस भी नंबर से इस वेरिएबल से भी कराया तो 1 ही आया, मतलब इसी को वापस रिपीट कर दिया, बस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 हम लगा लेते हैं, वैसे तो ये वेरिएबल जो होता है इसके आगे हम 1 ना भी लगाएं तब भी ठीक होता है, पर हम लगा लेते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अब साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस का हो जाता है और ये भी माइनस, ये रूल होता है, ठीक है। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल होता है साइन चेंज करने का। अब इसके नीचे अंडरलाइन जैसे डिवाइड होता है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, देखो यहाँ से हमने साइन चेंज किया, माइनस का बन गया, तो प्लस माइनस एक दूसरे में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जीरो डेवलप कर देंगे, उसको हमें मतलब लिखना नहीं है। अब आगे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 बन जाएगा वो, और एक्स स्क्वायर जब होता है एज इट इज लिख देते हैं हम, ठीक है। अब ये जो 32 है 32x सॉरी, और ये जो 20 है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस 32x, यहाँ पे 132 नहीं है, सिर्फ 32 है, ठीक है। यहाँ पे 32x प्लस 20, ठीक है, ये है। अब देखो ये 12x, अब हमें क्या बनानी होती है फर्स्ट वाली वैल्यू, तो फर्स्ट वाली वैल्यू बनाने के लिए हमें एक x चाहिए होगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, तो एक x तो यहाँ पे है, सिर्फ हमें यहाँ पे 12x चाहिए, ठीक है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का लगाएंगे। अब ये 12x स्क्वायर, तो 12 तो हमें चाहिए ही होगा और एक x चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक है, तो यहाँ पे एक x आ गया, ठीक है। यहाँ पे बन गया हमारा 12x स्क्वायर, ठीक है। x का x में मल्टीप्लाई है x स्क्वायर, और 12 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसके आगे 1 है, तो 12 बन जा 12, ठीक है। अब ये माइनस का कर, ये देखो अब ये जो 12x है ये इसके साथ भी तो होगा, तो प्लस 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 का साइन, और 12 बन जा 12, और x जो है वो तो एज इट इज, ठीक है। अब ये साइन चेंज होएगा, रूल आता है, तो साइन चेंज होएगा तो ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 12 है, 12x स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस होता है तो एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 2 गई 0, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 20x बचा अब हमारे पास, और प्लस 20 बचा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, -20, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि देखो प्लस का साइन इसलिए आएगा, यहाँ पे अंडरलाइन होएगा, यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि जो 32 है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20x और प्लस 20, ठीक है। अब हमें क्या डेवलप करना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू मतलब बनाना है वो फर्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा x के साथ जो 20x को बनाए। अब ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब ये 20 है, तो 20 तो हमें लिखना ही होगा, और सिर्फ 20 लिखना होगा, क्यों, देखो क्योंकि एक x तो यहाँ पे है, 20 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बन जाएगा 20x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20x। अब 20 को 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 20, और प्लस 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 क्या होता है प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, रूल आ गया हमारा, और ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। ये रूल होता है साइन चेंज करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो अब यहाँ पे इसके पीछे x भी लगेगा, क्योंकि 20x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x बनेगा, ठीक है। तो x प्लस माइनस माइनस 0 प्लस माइनस माइनस 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब हमारे पास था, ये तो था, ठीक है, ये तो इसका पहला फैक्टर बन गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें मिला क्या, ये मिला, और ये हमने फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है। ये क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो कि हमने फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है, बस वही करना है। अब इसमें से 2 फैक्टर निकल जाएंगे, हो जाएंगे इनके तीनों फैक्टर, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट अब रब कर देता हूँ, जो हमारा ये जो है इसको छोड़कर इस
3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बाकी को मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर कर हमारे जो 2 बचे, एक तो हमारा निकल ही गया और जो 2 बचे हैं वो इससे निकल के आ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फटाफट रब कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये बचेगा, तो उससे हम कैसे निकालते हैं वो तो आपको आता ही होगा अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आया अब एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम यहीं से सिर्फ क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं, ये वैसे रफ वर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है और ये 20 है, तो यहाँ इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा, तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 20 का 20 होएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होएगा 20, और 20 के फैक्टर क्या होते हैं 2 10 20, ठीक है। तो ये दोनों ही फैक्टर हो जाएंगे 20 के, मतलब 2 के टेबल में आता है 20 और कितने पे आता है वो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और किसी के टेबल में आता है 20, हाँ 4 5 20 और आगे 5 4 20, फिर वो तो रिपीट ही हो जाएगा, ठीक है। वो आपने फोर्थ क्वेश्चन में भी देखा होगा, तो हम वो रिपीट वाला नहीं लिखते हैं, ठीक है। और बस इतने के टेबल में आता है, फिर आगे रिपीट होना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बीच वाली वैल्यू बनानी है, ठीक है। इनको प्लस या माइनस करके, तो 1 में 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 21, और 20 मतलब 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19। अब 2 में 10 प्लस करेंगे तो हाँ बन गया 12 बन गया हमारा। अब दोनों के आगे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हमें प्लस का 12 बनाना है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू तो एज इट इज आती है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये किससे बना 12 किससे बना प्लस 2x से और प्लस 10x से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और प्लस 20 जो है वो तो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक तो x कॉमन आएगा और बस कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब 1 भी इसके आगे आएगा ही। अब ये 1 हमने मतलब देखो 1 के टेबल में 1 आता है, ठीक है आता है, कितने पे 1 पे ही आता है, तो इसके आगे जैसे कि मैंने भी बताया लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम यहीं पे ना नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर लगा दोगे तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो यहाँ पे अब हम नहीं लगा के चलते हैं। अब 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे ही आता है, तो +2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। अब क्योंकि एक x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें से एक x बाहर कॉमन लिया था, पर एक x यहाँ पे था तो एक x हमने यही रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन तो कॉमन ही होगा। अब दोनों किसके टेबल पे आ जाएंगे 10 भी, देखो ये अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ कॉमन लेने में, वैसे तो सिंपल है, जो भी मतलब जैसे कि अब यहाँ पे वैल्यू है 2 और 4, ये किसके टेबल पे आते हैं 2 के टेबल पे, ठीक है। अभी मतलब वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल में, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 4 हो तो 2 के टेबल में आ जाती है, या 6 और 4 हो। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 6 आता नहीं है, या 6 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हम 2 को कॉमन लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लेना है। अब जहाँ पे जो वैल्यू आती है दोनों टेबल पे, अब 10 के टेबल में 10 भी आता है और 20 भी आता है, और ये वाला ब्रैकेट भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो हम 10 को ही कॉमन ले लेते हैं। अब 10 कितने पे आता है 1 पे ही आता है, तो यहाँ पे एक x बचेगा क्योंकि 10 तो हमने बाहर ले लिया, मतलब या तो 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है 1 पे, वो हमने लगाया नहीं, ठीक है। अब ये प्लस का साइन है, प्लस रखेंगे हम, प्लस 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 ही होएगा। ये 20 है, 10 के टेबल में 20 कितने पे आता है 2 पे, हो गया। और एक और चीज देखो, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमारी सेम है, बस। तो यही हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन बाहर वाली वैल्यू को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। बाहर ये है और अंदर क्या है x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यही दोनों जो है हमारे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोनों को, एक है हमारा 1x प्लस 10 और एक है हमारा x प्लस 2, ठीक है। तो यही हो जाएगी हमारे तीनों फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल के, ये हो जाएंगे हमारे तीनों फैक्टर्स। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए तो मैं रब कर देता हूँ अब इसको, फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा उसको करने के लिए। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं रब करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी हम रब करेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। ये भी जो वर्क है रफ, उसको भी हम रब कर देते हैं।
तो हमने फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया, वो है, मैं आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल क्या है, फिर ये भी बताऊंगा हमने x की जगह यहाँ y क्यों लिखा, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, देखो पहले मैं आपको पॉलिनोमियल बता देता हूँ फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल शुरू होता है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये भी फोर टर्म्स वाला, इसमें भी 4 टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे y इसलिए आया क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें वेरिएबल क्या था, मतलब x था, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 2 के साथ, या y अकेला है, या 2 के साथ -2 के साथ क्या है y है, ठीक है। तो ये जो होता है, जो भी इंग्लिश वाले अल्फाबेट होते हैं वही हम वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो ये वैसे भी वेरिएबल ही होता है, ठीक है, ये मालूम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये y जो है अब वेरिएबल है, तो वेरिएबल की तो वैल्यू पुट करेंगे हम, इसलिए वेरिएबल की ही वैल्यू निकालेंगे। अब y की जगह ही तो हम अगर y+1 को पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ये है, तो y की वैल्यू ही तो निकाल के हम y की जगह पुट करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको आ गई होगी। तो अब y हमने किस लिए लिखा वो आपको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, y+1 की वैल्यू जो है ये वो मैंने यहाँ लिख दी, और y-1 की जो है वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो पहले हम किससे शुरू करते हैं, y+1 से। तो y+1 की वैल्यू है y =-1, तो 2 की y की जगह किसको रखेंगे हम, अब y की जगह हम -1 को रखेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं, तो ये है 2, अब 2 के साथ y का क्यूब है तो -1 का क्यूब होगा, ठीक है। अगर ये ट्रायल मेथड है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो एक फैक्टर तो y+1 ही हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 बना रहा है, और जो बाकी दो फैक्टर हैं वो आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा होगा हमने कैसे निकाले हैं, वैसे हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो 2 -1³ प्लस का साइन प्लस, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है, अब ये y जो है y की जगह हमें -1 पुट करना है। अब y का स्क्वायर है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे 2 है, अब y की जगह क्या है -1, ठीक है। तो -1 यहाँ पे रखेंगे, और बाकी -1 है वो तो एज इट इज, ठीक है, वो तो एज इट इज आ जाएगा अब हमारा यहाँ पे। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, अब ये माइनस का क्यूब है, माइनस का क्यूब क्या रहता है, माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस ही, और 1 का क्यूब क्या जाता है, 1 ही हो जाता है। तो 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा हमें, -2, ठीक है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, पर माइनस का स्क्वायर है, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो हमको क्या बना के दे देता है, प्लस कर देता है, ठीक है। माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस प्लस, ये अंदर प्लस हो गया, y का स्क्वायर हुआ तो मतलब माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस में चेंज हो गया, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और ये जो 1 का स्क्वायर किया वो 1 ही हो गया, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 2, वो क्यों आया 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए हमने माइनस कैंसिल कर दिया, और 2 × 1 = 2, ठीक है। अब माइनस का 1 जो है यहाँ पे एज इट इज हमारा लग जाएगा। अब ये माइनस का 2 है और ये पॉजिटिव का 2 है, मतलब प्लस का 2 है, तो ये एक दूसरे में कैंसिल होकर 0 देंगे। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये भी एक प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, ठीक है। तो 0 + 0 = 0। तो हाँ, ये जो y+1 जो है अब इसका पहला फैक्टर निकल आया हमारे पास, ठीक है। ये भी 0 को डेवलप कर बना रहा है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, ठीक, मतलब y+1 जो है इसका पहला फैक्टर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो उसको करने के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसको करने के लिए, तो इसको छोड़कर बाकी मैं इधर वालों को भी रब कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी y+1 जो है ये भी अब हमारे कोई काम नहीं आएगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो y+1 है इसके साथ हमें क्या करना होता है, इस पॉलिनोमियल को पूरे को डिवाइड करा देना होता है, कुछ इस तरह, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा। इजी से आप तो यहाँ से ये 2y और क्यूब प्लस का y² माइनस का 2y और माइनस का 1, ठीक है, ये है हमारे पास टोटली, ठीक है, ये y। अब हमें क्या चाहिए, 2y³, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2y²
जब वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तभी वो वाई क्यूब का बनाएगा, और 2 जब 1 से, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 का बनाएगा, ठीक है, तो 2 तो हमारा बन गया, ठीक है। अब वाई क्यूब कैसे बना, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है। अब ये 2 वाई स्क्वायर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाई स्क्वायर मतलब 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन चेंज होएगा, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का जाएगा, कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, और यहाँ पे भी माइनस का, ये रूल होता है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का, साइन चेंज करने। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये 0 देंगे, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं, 1। तो जब हम 1 2 में से मतलब 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि जो 2 है उसके आगे हम मतलब माइनस का साइन है और वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और वो देंगे सिर्फ 1 वाई स्क्वायर को, और वाई स्क्वायर हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखो इसके आगे 1 है और ये 2 है, मतलब 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, ठीक है। अब ये जो -2y है, ये दोनों वैल्यू इनको हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो इनको हम नीचे लेके आएंगे तो -2y प्लस -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें कौन सी वैल्यू बनानी है, ये वाली बनाने के लिए हमें कुछ यहाँ लिखना होगा, जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये देगी, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन तो चाहिए ही होगा, और यहाँ पे y, ठीक है, y जब हम y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, वो y स्क्वायर को देगा, ठीक है, मतलब बनाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ पे 1 हम लगा ही देते हैं इसके आगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते, ठीक है, वैसे तो ज्यादा मतलब लगा ही लेना, उससे कंफ्यूजन हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अब साइन चेंज होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूल के हिसाब से, तो ये प्लस, वो यहाँ पे प्लस का साइन आगे कोई साइन नहीं है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो इसके आगे अब यहाँ पे हमें माइनस को बनाना था, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, यहाँ पे हम माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो अब ये माइनस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस में, ठीक है। अब जो भी हम लिखेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और 0 देंगे, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 2 वाई में से -1y गया तो कितने बचेंगे, 1y, ठीक है, तो ये माइनस का 1y आएगा जो कि मतलब सिर्फ 1y आएगा, और जो प्लस 1 है वो तो एज इट इज, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, जब -2 में से मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1y आएगा, और वो नेगेटिव का आएगा मतलब माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि जो 2 क्या गया वो माइनस का साइन है, और जो 2 है वो वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 1 से। अब ये माइनस का और ये भी माइनस है, हमें यहाँ पे ऐसे कुछ लिखना होगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा जो 1y को बनाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे माइनस को लगाएंगे, और देखो अब माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमारा y है तो हम क्या कर देते हैं, इसके आगे कोई मतलब कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 हम लगा देते हैं। अब ये जो 1 है, जब ये -1 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, -1y, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये माइनस का, और ये भी देखो एक और चीज, ये माइनस का और ये प्लस का है, मतलब 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे जो 1 है वो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो एक दूसरे से कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा 0। अब जब तक मतलब देखो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे 0 आएगा जरूर, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप चेक करके देखना, या तो आपने गलत वैल्यू उतारी होगी या तो आप में मतलब
ये जो लॉग डिवीजन मेथड है वो थोड़ा गलत सॉल्व किया होगा, ठीक है, मतलब ये जो डिवाइड है वो गलत की होगी। यहाँ पे हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, मतलब जो भी आप पहले करके देखोगे ट्रायल मेथड में, अगर वो 0 को देगा और उसी से आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो 0 हमेशा, मतलब रिमाइंडर में हमारा 0 ही आएगा, ठीक है, और सिर्फ हमारा जो है ये निकल के आएगा। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे तो हमारा एक तो आ गया, अब हमें इनसे 2 निकालने हैं, ठीक है, तो वो हम इनसे ही निकालेंगे। तो अब मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ, ठीक है, आगे मतलब इसको रब कर देते हैं और इसमें से जो 2 बाकी है उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारी ये वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, कि हम यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सके। 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपने जो 4th क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 है, 2 का लास्ट वाली मतलब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू का हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, 2 1 जा 2, अब ये किसको देगा, 2 को। अब 2 के फैक्टर लिखने हैं हमें, तो 2 के फैक्टर क्या हो गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 2 के फैक्टर यही दोनों होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या, अब 2 1 जा 2 भी होगा पर वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस इन दोनों को प्लस या माइनस करके मतलब यहाँ पे 1 लगा लेते हैं हम लोग, माइनस 1y को क्रिएट करना है। तो इनको अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब ये जो 1 हो गया माइनस का हो गया, और हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हमें ये तो पॉजिटिव में कर देते हैं और ये नेगेटिव में कर देते हैं, क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और किसका 1 चाहिए था, माइनस का 1 चाहिए था, तो बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है। तो ये 1 को क्रिएट कर देगा, ठीक है, -1 को। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 2y स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब ये -1 किससे बना, इन दोनों से, मतलब +1 से, +1y से और -2y से, ठीक है, और -1 जो है लास्ट वाली वैल्यू वो एज इट इज, प्लस फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज आएगी। अब हम इन दोनों में से कोई चीज कॉमन लेंगे, इन दोनों में से जो चीज कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब ये 1 के टेबल पे जाएंगे दोनों और y कॉमन आ रहे हैं, तो इसके आगे 1 और y, ठीक है। अब 1 के टेबल पे 2 कितने पे आता है, 2 पे आ जाता है, और एक y, अब एक y तो बाहर ले लिया हमने, एक y यहाँ पे बचा, स्क्वायर था y का, तो एक y यहाँ पे लिख लिया। अब प्लस का साइन, अब प्लस आएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 के टेबल में 1 कितने पे आता है, 1 पे ही आ जाता है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो इसमें से पहले तो माइनस कॉमन आ जाएगा हमारा, और दोनों किसके टेबल पे जाते हैं, 1 के टेबल पे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का है, तो इसमें से माइनस बाहर ले लिया हमने, 1 के टेबल में 2 आता है 2 पे, और y तो हमारा इसके साथ ही है, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, प्लस, तो प्लस का साइन, और 1 जो है 1 के टेबल में 1 पे ही आता है, ठीक है, मतलब डिवाइड कराना होता है। अब ये तो हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जो बाहर वाली जो वैल्यू है मतलब 1y और -1, इनको हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 1y और -1 को एक में रख लेंगे हम, और जो ये 2y है और +1 इनको एक में रख लेंगे, ठीक है। हाँ, और एक और चीज, जो भी इधर वाले ब्रैकेट में हमारा आएगा उसी को, मतलब उसी वही वैल्यू हमें हमारी इस वाली ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। अगर आपकी नहीं आती है तो आप फिर से अच्छे से सॉल्व कर कर देखें। अगर आपकी वैल्यू इस ब्रैकेट मतलब इसमें तो ये वाली आ रही है, ठीक है, अगर इसमें कुछ भी चेंज आता है, यहाँ पे माइनस का भी चेंज आता है, तो आप फिर से इसको रीचेक कर कर देखें, फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इस वाली वैल्यू में थोड़ा भी, इस वाले ब्रैकेट में थोड़ा भी इस वाले ब्रैकेट से चेंज आता है, ठीक है, तो वो आपका सम गलत होगा, ठीक है। आप फिर से चेक कर कर देखें उसको, उसमें कोई गलती तो नहीं हो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट, अब हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है, y+1, वो कैसे हुआ, हम 0, इसने भी 0 दिया था, मतलब ये भी एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, और बाकी जो 2 है वो तो ये है, 1y -1, यहाँ पे देखो 1y -1, ये 1 है,
ठीक है, और क्या है 2y + 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2y + 1, यही हो जाएंगे तीनों इस फोर्थ के भी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी यहाँ पे अब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, ये जो पोलिनोमियल गिवन था 4 टर्म्स वाला, इसको हमें सॉल्व करना था, ठीक है। मतलब इसके फैक्टर निकालने थे हमें। तो इसके फैक्टर कितने, 3 फैक्टर आते हैं, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व किया था तो हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर आए थे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जब भी आपके पास अगर 4 मतलब इसको ऐसा पोलिनोमियल आए और उसका फैक्टर निकालने के लिए बोला गया होगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे अब कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।